ये ऑर्डर आ गया आज सुबह सुबह ही 11 बजे। मिक्स पकौड़ा और आलू पकौड़ा। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है, तो बनाते हैं इनका ऑर्डर। तो ऑर्डर आया है जी मिक्स पकौड़ा एंड आलू का पकौड़ा। तो सुबह सुबह 11 बजे ये ऑर्डर आ गया। मैं बैठी मटर छील रही थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं अपना ऑर्डर। अब एक ही जगह पे ये बनानी है दोनों पकोड़े, तो पहले तो मैं आलू पकोड़ा बना लेती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो है बेसन घुला हुआ होता है। बेसन मीन्स के घुला हुआ मीन्स के उसके मसाले जो हैं वो घुले हुए होते हैं, वो मिले हुए होते हैं। आज टंग ट्विस्टर होगा क्योंकि सुबह सुबह ही ऐसा ऑर्डर आ गया है। ज़्यादा ही बना दिया मैंने बेसन। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा चख लूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताती हूँ कि मैंने मिक्स किया होता है। थोड़ा चख के पता चल जाएगा कि अगर कोई कमी बेशी हुई तो वो मैं इसमें डाल लूँगी। और मैं ये हाथों से ही मिक्स करती हूँ, प्लीज़ इतराज़ करने वाले दूर रहें। तो मुझे इसमें नमक मिर्च बिल्कुल ठीक लग रही है। हल्का सा मैं डालूंगी क्योंकि कल शाम मैंने अपने लिए पकोड़े बनाए थे। तो जब मैंने पकोड़े बनाए थे उसके बाद मुझे लगा था कि थोड़ा सा नमक इनमें कम है, क्योंकि जब मैंने मिक्स किया था उस वक्त वो ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा था, तो मैंने जस्ट हल्की सी नमक और वो डाल दिए। कैसा बंद किया होना कि खुला नहीं। सबसे पहले जो है हम अपने आलू के जो पकोड़े हैं वो डाल लेते हैं, उसके बाद मैं मिक्स पकोड़ों का जो है वो तैयारी करूँगी। आलू जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने धो के रखे होते हैं, लेकिन फिर भी एक पानी मैंने उन्हें साफ़ कर लिया है। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो कि कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा है ना आज मैं बहुत टंग ट्विस्टर करूँगी। मेरा दिमाग जो है ना पता नहीं किधर लगा हुआ है करने को। बस बहुत सारी सोचें होती हैं जो दिमाग में ना घूम रही होती हैं, और फिर आप इस तरह के ब्लेंडर करते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है जी। तो एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी वो ये थी जी कि प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ फूड पांडा से रिलेटेड, इसके काम से रिलेटेड, तो मैं इसमें कहाँ गलत होती हूँ, कहाँ मैं आपको मिस गाइड कर रही होती हूँ। क्योंकि मेरा कल से जो है ना बहुत दिल जो है ना ख़राब हुआ है, इस सेंस में कि कल मेरे मैनेजर की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा जी मैम आपको मैंने कहा था पांडा बॉक्स लगा लें, सेल्फ़ ऑर्डर कर लें, आपने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत क्या है ये सब करने की, मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हुए हैं, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। तो वो एकदम से कहते हैं ओ अच्छा मैम, अच्छा अच्छा। शायद उन्होंने वही बात है चेक नहीं किया या क्या था। तो मुझे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अगर ऑर्डर आना शुरू हो गए फिर खैर है ये वो ना। तो मुझे कहते हैं मैम देखें आपका चैनल जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है वहाँ पे उनके ऑफिस के जो लोग हैं, मुझे उनकी बात की ना कुछ सही तरह से समझ भी नहीं आई थी। तो वो लोग चेक करते हैं, शायद आपका किचन चेक कर रहे होते हैं। तो वो ये कहते हैं जी ख़ुद तो ये काम नहीं करती हैं और दूसरे लोगों को ये मिसगाइड कर रही होती हैं। तो उनकी ये बात सुन के ना मैं हैरान सी हो गई हूँ।
अब हम बनाते हैं ये मिक्स पकौड़े भी, मैंने कहा साथ सामान ले आऊँ। तो उनकी ये बात सुन के ना मैं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि भाई मैंने कब काम नहीं किया, या मैंने कब 4 साल से मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और इतने लोगों को गाइड कर रही हूँ। इतने लोग जो हैं वो फूड पांडा में आए हैं। अभी मुझे ये अपने मैनेजर को ये मैसेज करना है, मुझे उनसे डिटेल पूछनी है। लेकिन आप यकीन करें कि मैं कल से सच में बहुत परेशान हुई हूँ। तो यार आप किसी की मेहनत को, किसी के खलूस को इस तरह से कैसे ले सकते हो? आज आप उठ के मुझे ये कह रहे हो जी कि आप लोगों को मिसगाइड करती हैं, या आप खुद सही से काम नहीं कर रही हैं, ये वो। फिर खैर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा बेटा आपको पता होता है कि किसी की क्या मजबूरियाँ हैं, क्या नहीं है। ठीक है हम आपके साथ काम करते हैं, लेकिन हम बीमार भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा तुम्हें लगता है कि कोई जानबूझ के इस तरह से करेगा? तो फिर वो पूछने लगे मैम क्या हुआ है आपको, तो आपकी तबीयत कैसी है, ये वो। फिर मैंने थोड़ा सा उन्हें जब बताया तो मैंने कहा मेरी ये कंडीशन है और उसके बावजूद मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन रखा हुआ है, मैंने अपनी चीज़ें ऑन रखी हुई हैं ताकि लोग ऑर्डर कर सकें। और मैंने कहा फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ या मैं काम नहीं करना चाहती? मैंने कहा आपने ऑफ बोर्ड करना है आप बेशक कर दो, आपने काम बंद करना है आप कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे तो ऑलरेडी मुझे अब कह रहे हैं कि आप काम बंद करो, आपकी नहीं है हिम्मत, आप छोड़ दो काम करना। माशाल्लाह से वो अब इस काबिल हो गए हैं कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो मुझे यही कह रहे हैं कि मामा आपको ज़रूरत नहीं है काम करने की अब। ठीक है एक टाइम था जब ज़रूरत थी और मैं कर रही थी काम, और अभी भी मैं यही चीज़ है कि मुझे ये है कि मैं थोड़ा सा जो है ना, चले अपने लिए, यानी समझ लें कि भाई अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, कि मैं घर में अकेली होती हूँ, कोई ऐसा काम नहीं होता मुझे, तो चलो मैं थोड़ा बहुत जैसे ये काम करके अपने आप को बिज़ी रख सकूँ। अदरवाइज़ मैं वाकई छोड़ दूँ, मुझे वो ऑफ बोर्ड भी कर दें तो मुझे अब कोई मसला नहीं है। तो आप यकीन करें कि कल से जब से मुझे उनकी ये कॉल आई है और उन्होंने इस तरह की बात की है, मेरा बहुत ही दिल ख़राब हुआ है। मतलब मैं रात को भी सोचती रही हूँ कि मैं उन्हें मैसेज करूँ, उनसे पूछूँ भाई कि आपकी बात करने के पीछे ये मकसद क्या था, बजाय इसके कि आप किसी बंदे को कोई रिवॉर्ड दो। अगर वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे कौन सा वो कोई इसके पैसे अलग से देते हैं, या मुझे कोई डिस्काउंट दे देते हैं, या मेरा वो माफ़ कर देते हैं ये चीज़ें, कि मुझसे वो ये नहीं लेते हैं, क्या उससे कहते हैं, अपना जो परसेंटेज लेते हैं। सब कुछ मैं उसी तरह ही कर रही होती हूँ जैसे आप करते हैं। अगर मुझे रेस्टोरेंट लेना है मुझे भी उसी तरह रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है। सारा कुछ मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई है उनकी बात की कि कहाँ तो वो इतने खुश हैं, और मतलब मैंने तो उन्हें यही पूछना है उनसे कि आप सर उनसे पूछें ज़ीशान साहब से कि कितने लोग हैं जो जस्ट मेरा हवाला दे के उनके पास आते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ ना। तो वो अपनी बात करके ख़ुद भी थोड़ा सा वैसे हुए थे कि मैंने क्या कह दिया शायद, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट की है उनकी ये बात कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको किस किस को मिसगाइड किया है, क्या किया है। क्योंकि वो जैसे वो बता रहे थे कि अगर वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो फिर उन्हें भी पता ही होगा, वो भी देखेंगे ज़रूर कि मैंने किसको कहाँ क्या मिसगाइड कर दिया। तो ये था, मैंने थोड़ा सा मैंने कहा चलें पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद जो है मैं उनको भी अभी मैसेज करूँगी, सजाद साहब को भी, कि कहाँ तो वो इतनी तारीफ़ें कर रहे होते थे और कहाँ वो जो है अभी वो इस सेंस में मेरे से बात कर रही हैं जी कि मैं लोगों को खुद मैं काम नहीं करती और मैं लोगों को मिसगाइड करती हूँ। भाई मैंने किसी को काम करने से रोका है या मैंने किसी को कहा है जी कि आप भी काम ना करो? हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हर इंसान का अपना सर्कमस्टेंस होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। हमें तो ये चीज़ें
भी सोचनी चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं, बस हमें ये है कि हमने तनकीद करनी है, बस ये हमारा मोटो होता है कि जो काम करने वाले हैं उन पर बस तनकीद करो। अब एक पकौड़ों के साथ जो है वो मैंने केचप डाल दी है, एक के साथ में ये इमली की चटनी है मेरे पास फ़िलहाल, मैं ये सर्व करूँगी। राइडर जो है वो 1 मिनट पे है, तो बस ये थोड़ा सा मुझे एक बात थी मेरे दिल में, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा इसके ऊपर, ताकि उनको भी पता लगे कि हम लोग जितने भी होम शेफ्स हैं जो हम वीडियोस बनाते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बड़ा आसानी से ये काम हो जाते हैं कि आप घर भी देख रहे होते हो, एक बीमार हस्बैंड को आप देख रहे हो, खुद आप बीमार हो और आप फिर भी काम कर रहे हो। मुझे भी किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं कहा, या फूड पांडा वालों ने ज़बरदस्ती नहीं करा रहे मुझे से काम, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। लेकिन कम से कम उनको ये चीज़ें तो देखनी चाहिए कि ऐसा इंसान एक बंदा जो पिछले 4 साल से आपके साथ काम कर रहा है, इतना मुखलिस होकर आपके लोगों के साथ काम कर रहा है, इवन कि आपको बिजनेस दे रहा है। मैं तो इसे यही कहूँगी ना कि मैं तो इनको बिजनेस देती हूँ। इतने होम शेफ्स जो हैं इनके पास आते हैं, तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? मुझे पता है जब मैं नहीं होंगी, मैं नहीं ये काम कर रही होंगी, तब भी बहुत से लोग जो हैं वो फूड पांडा पे भी आएंगे, काम भी करेंगे। इसी तरह दुनिया का काम तो रुकता नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन आप कम से कम कुछ और नहीं कर सकते तो किसी को इतना क्रेडिट तो आप दे सकते हैं ना। मैं आपसे कौन सी कोई पैसा मांग रही हूँ, या मैं आपको एडवर्टाइज करने के लिए कुछ चीज़ें मांग रही हूँ आपसे कि आप मुझे गिफ्ट कर दें। मैं तो अपने लिए समझ लें एक सदका जारिया बना रही हूँ इस चीज़ को, और लोगों की हेल्प करके, और दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं, और लोग भी इसी तरह वीडियोस बना रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता। जितने लोग भी वीडियोस बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनको फूड पांडा कोई एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, उनको पेमेंट मिलती है या उनको कुछ वो इनामात देते हैं। एंड में उनको इसी तरह का, मेरी तरह का ही कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाएगी कि जी आप मिसगाइड करती हैं, आप खुद तो काम नहीं करती और लोगों को मिसगाइड करती हैं। आपका रेस्टोरेंट ऐसे, आपका रेस्टोरेंट वैसे। मैंने कहा शाबाश। मैंने उनको उस वक्त तो खैर वो जो काम की बात कर रहे थे मैंने उनके साथ वो ही की, लेकिन मेरा बहुत दिल में मतलब रात से यही चल रहा है कि मुझे उनको इसका जवाब देना है और चाहिए भी। कैसे कैसे वो किसी को कह सकते हैं यानी। और उस समय मैं खुद भी पकौड़े खा रही हूँ साथ। अब देखें ये लोग जो है ये 2 4 6 पकौड़े देते हैं जस्ट, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता और मेरा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही दूँ, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ही दूँगी। ठीक है जी, 2 अभी वो बनेंगे। राइडर बाहर आ गया, तो हम चल के राइडर को ये देंगे और फिर मैं आपसे बात करूँगी। ये जो है ये मैंने इसमें इमली की चटनी साथ डाल दी है। ये 2 पकौड़े मैं खुद खाऊंगी।
अब ऐसे ही होगा, अगर कोई पकौड़ों का ऑर्डर आएगा तो मेरा अपना भी जो है ना काम साथ चलेगा। तो ये है जी मेरा आज का पहला ऑर्डर, मिक्स पकौड़ा और आलू पकौड़ा हम राइडर को देते हैं।